मोहतरम सामाईन, आज जो कहानी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो है एक माँ की दर्द भरी कहानी, जिसे सुनने के बाद आपकी आंखों में से भी आंसू आ जाएंगे। मेरी माँ की सिर्फ एक ही आंख थी और इसीलिए मैं उनसे बेहद नफरत करता था। वो फुटपाथ पर एक छोटी सी दुकान चलाती थी। उनके साथ होने पर मुझे एक शर्मिंदगी सी महसूस होती थी। एक बार वो मेरे स्कूल आई और मैं फिर से बहुत शर्मिंदा हुआ। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं, मैं यही सोचने लगा। अगले दिन स्कूल में सब ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। मैं चाहता था मेरी माँ इस दुनिया से गायब हो जाए। मैंने उनसे कहा, माँ तुम्हारी दूसरी आँख क्यों नहीं है? तुम्हारी वजह से हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है। तुम मर क्यों नहीं जाती? माँ ने कुछ नहीं कहा, बस थोड़ा सहम गई। पर मैंने उसी पल तय कर लिया कि बड़ा होकर सफल आदमी बनूंगा, ताकि मुझे अपनी एक आंख वाली माँ और इस गरीबी से छुटकारा मिल जाए। उसके बाद मैंने मेहनत से पढ़ाई की, माँ को छोड़कर बड़े शहर आ गया, यूनिवर्सिटी की डिग्री ली, शादी की, अपना घर खरीदा, बच्चे हुए और मैं सफल व्यक्ति बन गया। मुझे अपना नया जीवन इसलिए भी पसंद था क्योंकि यहाँ माँ से जुड़ी कोई भी याद नहीं थी। मेरी खुशियाँ दिन ब दिन बड़ी हो रही थी। तभी अचानक मैंने कुछ ऐसा देखा जिसकी कल्पना भी मैंने कभी नहीं की थी। सामने मेरी माँ खड़ी थी, आज भी अपनी एक आंख के साथ। मुझे लगा मेरी पूरी दुनिया फिर से बिखर रही है। मैंने उनसे पूछा, आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानता। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुरंत मेरे घर से बाहर निकल जाओ। और माँ ने जवाब दिया, माफ़ करना, लगता है गलत पते पर आ गई हूँ। वो चली गई और मैं यह सोचकर खुश हो गया कि उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। एक दिन स्कूल की रीयूनियन की चिट्ठी मेरे घर पहुंची और मैं अपने पुराने शहर पहुंच गया। पता नहीं मन में क्या आया कि मैं अपने पुराने घर चला आया। वहाँ माँ ज़मीन पर मरी हुई पड़ी थी। मेरी आंख से एक बूंद आंसू तक नहीं गिरा। उनके हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा था। वो मेरे नाम उनकी पहली और आखिरी चिट्ठी थी। उन्होंने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे लगता है मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली है। मैं अब तुम्हारे घर कभी नहीं आऊँगी, पर क्या यह आशा करना कि तुम कभी कभार मुझसे मिलने आ जाओ गलत है? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे माफ़ करना कि मेरी एक आँख की वजह से तुम्हें पूरी ज़िंदगी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। जब तुम छोटे थे तो एक दुर्घटना में तुम्हारी एक आँख चली गई थी। एक माँ के रूप में मैं ये नहीं देख सकती थी कि तुम एक आँख के साथ बड़े हो, इसलिए मैंने अपनी एक आँख तुम्हें दे दी। मुझे इस बात पे फ़ख्र था कि मेरा बेटा मेरी उस आँख की मदद से पूरी दुनिया के नए आयाम देख पा रहा है। मेरी तो पूरी दुनिया ही तुमसे है, इसीलिए मैं ज़िंदगी भर एक आँख से ही गुजारा करती रही। लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा एक आँख से गुजारा करे। वह चिट्ठी मेरे हाथ में थी और मेरी दुनिया हिल चुकी थी। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। चिट्ठी पढ़कर मेरी दुनिया बिखर गई और मैं उसके लिए पहली बार रोया जिसने अपनी ज़िंदगी मेरे नाम कर दी थी, और वो थी मेरी माँ। दोस्तों, माँ एक ऐसी अजीम दौलत है जो अपने बच्चों के लिए हर वो मुमकिन काम करती है जो उससे हो सकता है, और वो कभी भी अपने बच्चों को मायूस नहीं देख सकती। अपनी सारी ख्वाहिशात, अपनी सारी ज़रूरियात को सेक्रीफाइस करके वो हमें नई खुशियाँ देती है। लेकिन औलाद है कि माँ की उन कुर्बानियों को, उन सारे सेक्रीफाइस को एक पल में बिखेर देता है, जैसे इस शख्स ने किया। इस शख्स ने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि उसकी माँ की एक आँख क्यों है और उसकी माँ की एक और आँख कहाँ गई। उसे तो उनकी एक कमज़ोरी लगती थी और उसे उससे शर्मिंदगी महसूस होती थी, जिसे उससे अपनी सबसे बड़ी ताकत समझना था। माँ एक ऐसी दौलत है जो ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलती। आप नया घर खरीद सकते हैं, तमाम दौलत और तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं, लेकिन माँ एक ऐसी अजीम दौलत है जो ज़िंदगी में आप वापस नहीं कमा सकते। इस कहानी को बयान करने का मकसद ये है कि कभी भी अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए और उनकी कुर्बानियों को समझना चाहिए। जिस तरह बचपन में उन्होंने हमें सहारा देकर बड़ा किया, सहारा देकर चलना सिखाया, तो जब बुढ़ापे में उन्हें हमारी ज़रूरत हो तो हम भी उनका सहारा बने। और ये कोई आप उन पर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये एक कर्ज़ है जो आपको चुकाना है, और ये कर्ज़ के साथ आपका फ़र्ज़ भी है, क्योंकि यही माँ बाप बचपन में अपनी सारी ख्वाहिशात को त्याग करके, सारी ख्वाहिशात की कुर्बानी देकर आपकी ज़रूरियात को, आपकी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं।